Welcome 8th class students. So today we will do angle number 1, page number 142. तो एंगल नंबर 1 में बोला गया है कि ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, षटभुज तथा सप्तभुज बनाओ। मतलब आपने एक साथ पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन बनाना है। ठीक है, तो ये है, याद रखना। यहाँ पे ये पूछा गया है, यहाँ पे साधारण रीति से बनाना है आपने। So let us start. So how to make this angle? First of all, you have to draw AB line. Yes, now it is visible. Yes. तो यहाँ पे ये देखना है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ को क्वेश्चन बनेगा सारा, तो आपने थोड़ा सा नीचे ही ए और बी लाइंस ड्रॉ करनी है, स्मॉल ए बी, और ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लेनी है। जितनी छोटी लाइन आप लोगे उतना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बनेगा, मतलब प्रॉपर साइज में बनेगा। अगर आप जैसे सपोज करो 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लाइन लेते हैं ए बी, तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा बन सकता है। तो आपने यहाँ पे पहले तो गिवन लाइन लेनी है, जो दी हुई रेखा होती है हर क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये है स्मॉल ए और बी। अब इसके बराबर ही एक और लाइन लेनी है, कैपिटल ए एंड बी, और ये भी मैंने 5.5 सेंटीमीटर ही ली है। आप 6 सेंटीमीटर ले सकते हो, बट कोशिश करना ज़्यादा बड़ी मत लेना इस लाइन को, क्योंकि क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, तो ऐसे आपने ए और बी लाइन लेनी है। अब इसका बाइसेक्ट करना है, ए और बी लाइन का बाइसेक्ट करना है। हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन? यू हैव टू ओपन कंपास मोर देन हाफ लाइन, ये आप देख सकते हो, या फिर सिंपल याद रखना है आपने कि ए बी जितनी लाइन है इससे थोड़ी सी छोटी लाइन, छोटी कंपास जो है वो आपने ओपन करनी है। ओके, और ऐसे आपने ए और बी पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगानी है। सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ए पॉइंट के ऊपर रख के जो पहले आर्क लगाई थी आपने, इसको कट करना है। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये आप देख सकते हो ऐसे। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, वैसे ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसके थोड़ी सी स्टेप्स ज़्यादा हैं करने के। अब आपने इन पॉइंट्स को मिला लेना है। ज्योमेट्री में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बिल्कुल आपकी पेंसिल जो है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन आपका एंगल बनना चाहिए, और आंसर लाइन और डॉटर लाइन जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए। आपको पता है ज्योमेट्री में आंसर लाइन जो होती है वो मोटी होती है, उसको थोड़ा सा हम डार्क बनाते हैं, बाकी सभी लाइन्स हमारी लाइट होती है। तो ऐसे आपने बाइसेक्ट वाली लाइन को मिला लेना है, और ये ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है आपने इसको। ओके, और इसके बाद आपने बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हाउ टू मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास? तो आपको पता है, आपको आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आता है। अब जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितनी कंपास खोलनी है? तो ये देखो, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी मर्जी से कंपास ओपन की है थोड़ी सी, या फिर 1.5 सेंटीमीटर भी कंपास आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कितने सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, 1.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट कट कर लगाना है आपने, ये आ गया 60 डिग्री। ओके, आपके कट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये जो कट आप लगा रहे हैं। और 60 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर कंपास रख के आपने नेक्स्ट कट लगाना है, ये आ गया 120 डिग्री। ओके, here you are bisecting 60 and 120 degree, then you will get which angle? 90 degree.
ओके, अब ये देखो यहाँ ये है आपका पॉइंट 90 डिग्री। अब इसको आपने बी पॉइंट के साथ मिलाना है डॉटेड, और ऐसे ऊपर की तरफ को बढ़ा देना है। अब ये देखो ए बी लाइन का बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। इसको आप नेम दे सकते हैं, इस पॉइंट को नेम दे दो जे पॉइंट, अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है, ए और बी लाइन के बराबर, ये देख सकते हो आप। और बी पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है, ए के बराबर ओपन करनी है, और ऐसे आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपके 90 डिग्री वाले पॉइंट लाइन को के पॉइंट के ऊपर कट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये देखो के पॉइंट। और ये देखो जहाँ पे ये बाइसेक्ट वाली लाइन को ये आर्क कट कर रही है, तो इस पॉइंट को नेम देना है आपने 6 नंबर। यहाँ पे आ गया आपका 6 नंबर। वो मैं बाद में बताऊंगी कि इसको 6 नंबर ही हमने क्यों दिया है नाम। और अब आपने ए और के पॉइंट को मिला लेना है, और ये भी आपने डॉटेड ही मिलाना है, जैसे कि मैंने बताया है आपको। ओनली आंसर लाइन शुड बी डार्क, जो आपकी आंसर लाइन होंगी वही डार्क होंगी, बाकी सभी लाइन्स आपने डॉटेड बनानी है। अब ये देखो ये लाइन बाय चांस जो है वो बाइसेक्ट वाली लाइन के ऊपर आ गई है, तो इस वैसे ये ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है ये पॉइंट, डजंट मैटर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका पॉइंट जो है वो ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, बाइसेक्ट के अंदर आ रही है लाइन, बाहर आ रही है, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए जो ए और के इसको लाइन को और बाइसेक्ट वाली लाइन जब जहाँ पे आपस में कट हो रही हैं, ये आ गया आपका पॉइंट 4। ओके, अब आपने 4 और 6, ये देखो 4 और 6 का जितना डिस्टेंस है इसका बाइसेक्ट करना है। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला बाइसेक्ट कैसे करते हैं, 4 के ऊपर रखो कंपास, ठीक है, और हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करनी है आपने। ये देखो 6 से थोड़ी सी छोटी ओपन कर लो ऐसे, और यहाँ पे आपने सेम वैसे ही आर्क लगानी है। अब उतनी ही कंपास ओपन करके 6 पॉइंट से दूसरी आर्क लगानी है। आर्क लगाते टाइम ये ध्यान रखना आपकी कंपास बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग बन सकता है आपका। सिक्स पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास, और ऐसे आपने दूसरी आर्क लगानी है। ये देखो ये आपके 2 पॉइंट आ गए हैं यहाँ पे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इन दोनों को मिला लेना है आपने, और 4 और 6 पॉइंट का बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास जो मिड लाइन आ रही है या मिड पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे, ये है हमारा 5 नंबर। ओके, 4, 5, 6। अब ये देखो 4 से 5 इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा इसका, देखो चेक कर सकते हो कंपास से आप। 4 से 5 आपका बराबर आ रहा है, ठीक है। 5 to 6 बराबर आ रहा है आपका, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आप बना रहे हो। अब सेम 6 to 7 ऐसे ऊपर की तरफ को आपने काट लेना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने क्या करना है, एक ही आकृति में आपने पंचभुज भी बनानी है, षटभुज भी बनानी है और सप्तभुज भी बनानी है। तो पंचभुज बनाने के लिए आपने क्या करना है, 5 के ऊपर कंपास रखनी है, ए के बराबर ओपन करनी है और एक सर्कल लगा लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। पंचभुज बनानी है अब आपने। अब ये देखो इनको हमने 4, 5, 6, 7 नंबर इसलिए दिया है ताकि हम देखो अगर हमने पंचभुज बनानी है तो हम 5 के ऊपर कंपास रखेंगे। षटभुज बनानी है, षटभुज क्या होती है, जिसकी 6 भुजाएं समान होती है, ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं और 6 कोण समान होते हैं। तो हमने 6 नंबर के ऊपर कंपास रख के
एक सर्कल लगाना है, और अगर सप्तभुज बनानी है तो 7 नंबर के ऊपर रख के कंपास लगाना है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। अब देखो 5 के ऊपर कंपास रखो, ए के बराबर ओपन करो, आप देख सकते हो। ओके, 5 के ऊपर रखी है कंपास, ए के बराबर ओपन करनी है और ऐसे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो आपकी बाइसेक्ट वाली लाइन को टॉप पे कट करेगा। और ये एग्जैक्ट आपका बी पॉइंट के ऊपर मिलेगा। अगर तो ये एग्जैक्ट बी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप ठीक बना रहे हो। अब इसके बाद बच्चे बहुत सारे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे 5 के ऊपर रखी थी और 6 के ए के बराबर ओपन की थी। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके बच्चे कट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब आपने कंपास किसके बराबर ओपन करनी है, ए और बी लाइन के बराबर। ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। उसके बाद आपने ऐसे कट लगाना है, ये देखो। और यहाँ से चेक करो, कि आपका ये देखो ए बी और सी पॉइंट आ गया, ठीक है। सी के ऊपर रख के ये देखो, ये वाला कट आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट हमारा जो सर्कल है और जो 90 बाइसेक्ट वाली लाइन आ रही है हमारी, ठीक है, वहाँ पे कट रहा है, ठीक है। अब इधर से भी चेक कर सकते हैं, ये आ गया आपका डी पॉइंट। अब डी के ऊपर रख के नेक्स्ट कट चेक कर सकते हैं आप, ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। मतलब अब हमारे 5 भुजाएं हैं, ए बी सी डी ई, ये अगर तो इक्वल आ रही हैं हमारी, सभी बराबर आ रही हैं, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आपने मेरी बिल्कुल सही आ रही हैं, तो अब आपने बी और सी पॉइंट को मिला लेना है डार्क। दिस इज योर आंसर लाइन, बी और सी पॉइंट को मिला लो, ठीक है। ए और ई पॉइंट को मिला लो, सी और डी पॉइंट को मिला लो, डी और ई पॉइंट को मिला लो। और सेम आपने ए और बी लाइन को भी डार्क कर देना है, क्योंकि ये भी अब हमारी आंसर लाइन है। ये हमारी बन गई समपंचभुज, आप देख सकते हैं इसकी 5 भुजाएं समान है और इसके सभी कोण भी समान है। अब आपको याद रखना होगा कि समपंचभुज, एक बात याद रखना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछती हैं कि समपंचभुज का आंतरिक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये तो हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन इससे आगे वाला जो आंतरिक कोण है समपंचभुज का वो होता है 108 डिग्री। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है, तो इसको हमेशा याद रखना आपने, समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री। और अगर ये पूछते हैं कि समपंचभुज का बाहरी कोण कितने डिग्री का होता है, मतलब ये देखो 180 डिग्री की लाइन है, ये बाहरी कोण कितने का आएगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, आपने स्ट्रेट लाइन हमारी होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आपने 108 माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा बाहरी कोण होगा। तो आप देख सकते हैं 180 से अगर हम माइनस करते हैं 108, तो हमारे पास बचता है 72 डिग्री। तो हमारा बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। और आंतरिक कोण जब पूछेंगे, आंतरिक का मतलब होता है ये देखो ये वाला, तो समपंचभुज का आंतरिक कोण होता है 108 डिग्री। ओके, अब देखो सेम हमारे पंचभुज तो बन गई, लेकिन इसी आकृति में बोला है कि आपने षटभुज भी बनाने हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, पूछा होता है षटभुज, तो षटभुज के लिए आपने कंपास कहाँ पे रखनी है, 6 के ऊपर रखनी है कंपास, और ए के बराबर ओपन करनी है। तो कई बार वो क्या करते हैं 5 के ऊपर ही रख लेते हैं, कई बार वो 7 के ऊपर रख लेते हैं, तो ऐसे गलत बनेगा। आपने षटभुज बनाने के लिए 6 नंबर के ऊपर ही कंपास रखनी है एग्जैक्ट, और ए के बराबर ओपन करनी है। और आपने ऐसे सेम वैसे ही सर्कल लगा देना है जैसे पहले लगाया था।
अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपने सर्कल लग गया आपका 6 नंबर के ऊपर रख के ए के बराबर ओपन करके ये सर्कल लग गया। अब आपने कंपास किसके बराबर ओपन करनी है, दोबारा ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। अपनी मर्जी से कंपास ओपन नहीं करनी है, ये चेक कर लेना है कि ए और बी के बराबर कंपास ओपन की या नहीं जब भी कट लगाने। तो ये देखो बी के ऊपर रख के ये कट लगाना है आपने, ये आ गया आपका सी पॉइंट। ओके, सेम ए के ऊपर रख के इस साइड वाला कट लगाना है। ओके, अब ये देखो सेम ए और बी के बराबर कंपास ओपन करके आपने सी के ये कट लगा लिया। ओके, अब सी के ऊपर रख के आपने नेक्स्ट कट लगाना है ऐसे, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका डी पॉइंट। ओके, और डी के ऊपर रख के आपने नेक्स्ट कट लगाना है, ये आ गया ए बी सी डी ई पॉइंट। और ई के ऊपर रख के आपने ये वाला कट लगाना। अभी चेक कर लेना लास्ट में कि आपका कट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो, अगर तो ये बराबर आ रहा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल सही आया है, तो मेरा क्वेश्चन मीन्स ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को मिला लेना है और ये आ गया आपका एफ पॉइंट। सेम इनको भी लाइन कर, इन लाइंस को भी आपने डार्क करना है क्योंकि ये भी आपकी आंसर लाइंस है। बी और सी को मिला लो, सी और डी को मिला लो, यहाँ से ए और एफ को मिला लेना है आपने। ओके, एफ और ई को मिला लेना है, ई और डी को मिला लेना है। ओके, तो ऐसे ये आपका समषटभुज बन जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि समषटभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समषटभुज का आंतरिक कोण याद रखना है आपने 120 डिग्री होता है। ओके, समषटभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री। और सेम वैसे ही अगर पूछे कि बाहरी कोण कितने का होता है, कितने डिग्री होता है, तो 180 माइनस 120 आप कर सकते हो। तो जो आंसर आएगा वो बाहरी कोण होगा। आंतरिक कोण ये देखो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री होता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टेप है, सप्तभुज बनाना है आपने इसी आकृति में, ठीक है। 7 के ऊपर रखेंगे कंपास और ए के बराबर ओपन करेंगे। सेम पैटर्न वैसे आपने सर्कल लगा लेना है। देखो 7 के ऊपर रख के तो ऐसे ही आपने सर्कल लगाना है और चेक कर लेना है बिल्कुल कि ये बी पॉइंट को टच कर रहा है या नहीं। अगर तो ये बी पॉइंट को टच कर रहा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, आप ठीक बना रहे हो। ओके, अब आपने इसके बाद दोबारा, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखो ए से 7 के बराबर खोली थी कंपास और उतनी कंपास ओपन करके ही कट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन गलत बन जाता है। तो आपने क्या करना है, कंपास दोबारा किसके बराबर ओपन करनी है, ए और बी के बराबर। ए और बी के बराबर कंपास ओपन करके ऐसे आपने कट लगाने हैं जैसे पहले लगाए थे। दोनों साइड को लगा लेने पहले कट, या कि ए बी पॉइंट से या कि सी और ए पॉइंट से ये साइड को। तो ये आ गया आपका सी पॉइंट। अब सी से लगाना है कट नेक्स्ट डी पॉइंट। ओके, सी से कट लगाया डी पॉइंट और डी से कट लगाना है आपने ई पॉइंट। अब ये देखो एग्जैक्ट मेरा यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये देखो सर्कल वाली लाइन आ रही है और नीचे से ये आपकी बाइसेक्ट वाली लाइन आ रही है, तो ये दोनों जहाँ पे कट रही हैं आपस में और साथ में ए बी के बराबर कंपास ओपन करके जो कट लगाए हैं हमने वो बिल्कुल इसके ऊपर आ रहे हैं। और इधर से भी आपने एफ पॉइंट से कट लगाना है, ठीक है। तो ऐसे आपके ये सारे कट बराबर आने चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आ गया ए बी सी डी, ई पॉइंट आ गया
ये आ गया F और ये आ गया आपका G पॉइंट। ओके, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट्स। C और B को मिला लो, C और D को मिला लेना है, E और D को मिलाना है, यहाँ से आपने A और G को मिला लेना है और G और F को मिलाना है और F और E को मिला लेना है। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हो समसप्तभुज की कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया है। ऐसा ही आपका एंगल बनना चाहिए। अगर ऐसा आप एंगल बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये ज़रूर चेक कर लेना लास्ट में कि आपकी सभी भुजाएं AB के बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।